ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ये एहसास हर इंसान को दर्द देता है कि जब मुझे अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस समय अपना कोई भी मदद करने के लिए मेरे पास नहीं था। पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमेशा हालात एक जैसे नहीं होते। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं होती, कि हम चाहते हैं कि हम सामने वाले की मदद कर पाएँ। उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को हमारे दर्द के बारे में नहीं पता होता, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि पता होता है, वो हमारी मदद करना चाहता है, फिर भी उसमें हालात ऐसे होते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर पाता। तो ऐसे ही एक कहानी एक पेंटर की, उसके एक छोटी सी भलाई उसके किस काम आई। कहानी सुनाती हूँ एक नाव के मालिक की, जिसकी उसने एक पेंटर को अपने घर बुलाया अपनी नाव को पेंट करवाने के लिए। उसकी नाव बहुत पुरानी हो गई थी, थोड़ी बहुत जंग लग गई थी, तो उसके नाव के मालिक ने सोचा कि इसको पेंट करवा देता हूँ, रेनोवेट करवा देता हूँ, तो ये नाव फिर से नई हो जाएगी। उसने पेंटर को बुलाया और अपनी नाव दिखाई और कहा कि मुझे इस नाव को बहुत अच्छी तरीके से पेंट करके दो, ताकि ये एकदम नई सी लगे। तो उस पेंटर ने कहा कि जी मालिक, मेरा तो यही काम ही है कि मैं नाव को पेंट करूं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करूं, और मैं करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो उस नाव के मालिक ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि तुम काम अपना बहुत अच्छी तरीके से करते हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। वो नाव की रकम पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा नाव का पेंट करने की, और वो पेंटर भी तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो वो आधी रकम उस समय देता है और आधी रकम कहता है कि मैं शाम को लौटने के बाद दूंगा, जब ये नाव पूरी तरह से पेंट हो जाएगी। पेंटर कहता है जी, और वहाँ से नाव का मालिक निकल जाता है अपने दूसरे कामों को निपटाने के लिए, और वो पेंटर लग जाता है नाव को पेंट करने के लिए। वो सुबह से शाम तक नाव को पेंट करता है और बहुत ही अच्छा रंग रूप देकर उस नाव को तैयार करता है। शाम को जब वो नाव का मालिक लौटता है और देखता है कि उसकी नाव बहुत अच्छी तरीके से पेंट और एकदम नई लग रही है, तो वो अपनी नाव को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस पेंटर को बाकी आधी रकम जो उसने शाम को कही होती है कि मैं दूंगा, वो उसे देता है और खुशी खुशी वहाँ से विदा करता है। दूसरे दिन फिर वो नाव का मालिक अपने दूसरे कामों के लिए सुबह निकल जाता है। उसके जाते ही उसके बच्चे आते हैं और अपनी माँ से कह के जाते हैं कि माँ, हम नाव पर एक राउंड लगा कर आते हैं। वो समुद्र में उस नाव को लेकर निकल जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उस नाव में एक छोटी सी छेद भी है, क्योंकि उस नाव के मालिक ने ये बात का जिक्र ना अपनी पत्नी से किया होता है, ना ये बात उस पेंटर को बताई होती है कि मेरे नाव में एक छोटा सा छेद है, उससे तुम भर देना। उसके दिमाग से ये बात निकल गई होती है। और जब वो नाव का मालिक दूसरे दिन अपने दूसरे कामों के लिए निकल जाता है, उसके जाने के बाद उसके बच्चे वो नाव लेकर निकल जाते हैं। उसकी थोड़ी ही देर बाद जब वो अपना काम निपटा कर घर लौटता है, जल्दी ही घर आता है वापस, और आने के बाद पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। तो उसकी पत्नी कहती कि बच्चे तो समुद्र में नाव लेकर गए हैं। वो तुरंत घबराता है वहाँ से और तुरंत निकल जाता है दूसरी नाव लेकर समुद्र में ढूंढते हुए। बस जब कुछ दूर जाकर उसे उसके बच्चे नहीं दिखाई देते, तो उसके सर से माथे से पसीना गिरने लगता है। वो अंदर ही बहुत घबरा जाता है, कहीं एक छोटी सी उसकी भूल जो उसे करवानी चाहिए थी उसने नहीं करवाई, उस समय उसके दिमाग से निकल गया, कहीं उसके बच्चे उससे दूर ना हो जाए। वो अंदर ही अंदर बहुत घबराने लगता है, बहुत डर सा जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद देखता है एक नाव उसकी तरफ आ रही है। फिर भी वो घबराता है, क्योंकि उस नाव में कौन वापस आ रहा है उसे दिखाई नहीं देता। जब वो नाव धीरे धीरे उसके पास आती है, तो देखता है उस नाव में उसके बच्चे सवार है और एकदम सही सलामत है। तो नाव लेकर अपने बच्चों को सीधे घर आता है और फिर उस नाव को देखता है, तो उस नाव की छेद जो उस नाव में होती है उस पेंटर ने भर दी होती है। उस समय वो अपने अंदर दिल ही दिल में उस पेंटर को इतनी दुआ देता है कि इतना खुश हो जाता है और दिल से दुआ देता है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। दूसरे दिन वो नाव का मालिक उस पेंटर के घर पहुंच जाता है और एक बड़ी सी रकम उसे भेंट देता है। उस पेंटर को नहीं पता होता है कि वो बड़ी सी रकम वो नाव का मालिक उसे क्यों भेंट दे रहा है। वो कहता, मालिक आपने जो भी रकम मुझसे तय की थी मुझे एकदम बराबर लगे और आपने मुझे ईमानदारी से दे भी दिया, तो इस रकम का मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। तो उसके नाव के मालिक ने उसे सारी घटना बताई जो कल उसके जाने के बाद हुई। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि उस नाव में छेद है और मैं तुम्हें बताना भूल गया था, फिर भी नाव पेंट करते समय तुमने देखा कि उस नाव में छेद है और तुमने उसे भर दिया। मेरे जाने के बाद बच्चे उस नाव को लेकर निकल गए समुद्र में। अगर तुमने उस छेद को नहीं भरा होता तो आज कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन एक तुम्हारी छोटी सी भलाई, तुम्हारी एक अच्छाई की कोशिश मेरे बच्चों की जान बचा गई।
तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश ने मेरे बच्चों की जान बचा ली। तुमने पेंट करने के साथ साथ उस छेद को भी भर दिया, जिससे मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ और मेरे बच्चे सही सलामत घर वापस लौटे। तो ये मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। एहसान तो तुमने किया है मुझ पर, उस छोटी सी छेद को भरकर। अगर मैं तुम्हें बताना भूल गया और तुमने देख कर भी उसे अनदेखा कर देते तो शायद मैं आज अपने बच्चों को खो देता। तो पेंटर कहता है नहीं ऐसे कोई होते, हमारा काम है। मैंने देखा वो छेद था तो मैंने उसे भरना अपना कर्तव्य समझा और मैंने उस छेद को भरकर फिर नाव को अच्छे से पेंट कर दी। उस नाव का मालिक बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत विनती करता है उस पेंटर से, और आखिरकार उस पेंटर ने उसकी विनती को, उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है। बोलता है ठीक है मालिक, अगर आप चाहते हैं तो मैं रख लेता हूँ। और उस समय उस पेंटर की माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, फिर भी वो कहता नहीं है और पैसे आते तो वो लेता नहीं है, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर चलाता, अपनी ज़रूरतें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता। पर जब उसकी एक छोटी सी भलाई आज उसके इस तरीके से काम में आएगी, जब उसे पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो किस रूप में आई, उसकी एक छोटी सी भलाई किस रूप में उसकी मदद कर गई। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी में छोटी ही सही भलाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद आ सको, किसी की मदद कर सको, तो इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई भी नहीं है। रुलाने के, दर्द देने के, तकलीफ़ देने के हज़ार तरीके हैं, लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन भलाई बहुत ही कम करते हैं। आपके कोशिश से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके, आपके कोशिश से किसी की मदद हो सके, आप किसी की मदद आ सको, तो इससे बड़ी कोशिश और इससे बड़ी अच्छाई दुनिया में और कोई नहीं। आप किसके किस तरह से काम आ सकते हैं ये आप भी नहीं जानते, ना ही हम जानते, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ है, मुझे कर देनी चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर करें। ज़िंदगी में छोटी से छोटी भलाई हमेशा करते रहनी चाहिए। कब कौन सी भलाई किस रूप में आकर आपकी मदद करे, ये ना आपको पता है ना हमें पता है, क्योंकि हम जो करते हैं ना, कोई देखे ना देखे, ये ऊपर वाला ज़रूर देखता है और हमें भलाई का सिला ज़रूर देता है। बोलते हैं ना, इस जन्म में, इस दुनिया में, इस कलयुग में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो कर्म है। अपने कर्म को हमेशा अच्छा बनाइए, अपनी सोच को हमेशा अच्छा बनाइए, भलाई करते चलिए और किसी के काम आइए। तो आज ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी के साथ।